ध्यायन्ति योगिना कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासे सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवविजय मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य न विरचितं दम शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंज कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 20 प्ररूपणा बताई गई है। 20 प्ररूपणा से जीव के बारे में बताया गया है जिसमें हम लोग गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 प्ररूपणा हो चुकी है। 14 मार्गनामे से गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान हो चुका है। संयम चल रहा है। फिर उसके बाद दर्शन लेशा भव्य सम्यक संगी और आहार ये प्ररूपणा है और एक उपयोग लास्ट प्ररूपणा है। सिद्धम सुधम पर्णमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवनम वोचम। पेज नंबर 546। गृहस्थ ऊपर से ले रहे हैं। गृहस्थ स्नेह मोहादि के बस से गृह विनाश ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन से निवृत्त है, इसलिए उसका दूसरा सत्यानुव्रत होता है। श्रावक राजा के भय आदि के कारण तथा दूसरों को पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तु को लेना छोड़ देता है। साथ ही बिना दी हुई वस्तु के लेने से उसकी प्रीति हट जाने के कारण उसके तीसरा चौर्यानुव्रत होता है। स्वीकार की गई या बिना स्वीकार की हुई स्त्री का संग करने से जिसकी रति हट जाती है उसके पर स्त्री त्याग नाम का चौथा अनुव्रत होता है। गृहस्थ धन धान्य और क्षेत्र आदि का स्वेच्छा से परिमाण कर लेता है, इसलिए उसके पांचवा परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। 3 गुणव्रत दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत अथवा दिग्व्रत अनर्थ दंडव्रत अनर्थ दंडव्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत। इनको गुणव्रत क्यों कहा है? क्योंकि 8 मूल गुणों की अथवा पूर्वोक्त 5 अनुव्रतों की वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं। दिग्व्रत पूर्वादि दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग्व्रती व्रत है। उस मर्यादा के बाहर त्रस्त स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहने के कारण लोभ का परित्याग हो जाता है।
प्रविधाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिगभ्य कर्तव्या वृत्तिरविचितला विचलिता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से है। सुप्रसिद्ध ग्राम, नदी, पर्वत आदि नाना चिन्हों से सब और मर्यादा को करके पूर्वादि दिशाओं से गमन न करने की प्रतिज्ञा करना दिग्व्रत है। दिशि विदिशि मान पढ़नम, अर्थात दिशाओं और विदिशाओं का परिमान करना प्रथम गुणव्रत है। अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम और उत्तर ये 4 दिशाएं हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो ये 6 विदिशाएं हैं। इनमें आने जाने की सीमा करना पहला दिग्व्रत नामक गुणव्रत है। दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा त्वहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपापं विनिवृत्त्यै अवधेर्बहिरनुपापं प्रति प्रतिविरते दिग्व्रतानि धारयतां पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। 10 दिशाओं को मर्यादित करके जो सूक्ष्म पाप की निवृत्ति के अर्थ मरण पर्यंत के लिए यह संकल्प करता है कि मैं दिशाओं की इस मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा, वह दिशाओं से विरति रूप दिग्व्रत कहा जाता है। दिशाओं के व्रत धारण करने वाले के अनुव्रत मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने के कारण पंच महाव्रतों की परिणति को प्राप्त होता है। इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य सकल सैमा विरहाद भवत्य शिक्षाव्रतम पूर्णम। इस प्रकार जो मर्यादाकृत दिग विभाग में प्रवृत्त करता है, उसके उस क्षेत्र से बाहर समस्त असंयम के त्याग के कारण अहिंसा व्रत पूर्ण हो जाता है, अर्थात परिपूर्ण अहिंसा व्रत होता है। अनर्थ दंड, उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है, वह अनर्थ दंड है। इससे विरत होना अनर्थ दंड विरति है। अभ्यंतर दिग वधेर पार्थिकेभ्य सपापयोगेभ्य वीरमन मनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रत धरा गण्य। दिशाओं की मर्यादा के भीतर निष्प्रयोजन पाप योगों से, पाप में मन, वचन, काय की प्रवृत्तियों से जो विरक्त होता है, व्रतधारियों में अग्रणी गणधर देव उसे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड 5 प्रकार का है। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचरित, हिंसा प्रदान और अशुभ श्रुति। दूसरों की जय पराजय, मारना, बांधना, अंगों का छेदना और धन का अपहरण आदि कैसे किया जाए, इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। बदबंध छेदादेर देशादाग्राच परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम सासती जिन शासने विशदा। द्वेष भाव से किसी को मारने, पीटने, बांधने या उसके अंग छेदनादि का तथा किसी की हार अर्थात पराजय का, राग भाव से पर स्त्री आदि का अर्थात दूसरों की जय व पुत्र, धन, धान्य आदि की वृद्धि का जो निरंतर चिंतन है, अर्थात व्यर्थ का मानसिक व्यापार है, उसे जिन शासन में गंधर्व देव ने अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहा है, उससे विरति अपध्यान नामक अनर्थ दंड है। अभी पहला ही चल रहा है अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से। पापड़ जय पराजय संग्र परदार गमन गमन चौर्याद्या न कदाचनापि चिंत्या पाप फलम केवलम स्मात्। शिकार, जय, पराजय, युद्ध, पर स्त्री गमन, चोरी आदि का
किसी समय में भी नहीं चिंतन करना चाहिए। एक बार फिर से, शिकार, जय पराजय, शिकार हम लोग करते नहीं, युद्ध हम लोग करते नहीं, पर स्त्री गमन होता नहीं, चोरी करते नहीं, पर जय पराजय वाला भाव तो अगर अपना बच्चा भाग लेता है तब तो बहुत ही ज्यादा होता है। नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है, दूसरे देश से अपने देश का। ये जय और पराजय वाली चीज तो हम लोग के जो जिसके जिसके जैसा उन चीजों से लगाव है, उतना उतना उसको ये तो पाप होता ही होता है, क्योंकि इन अपध्यानों का फल केवल पाप ही है। यह अपध्यान नामक अनर्थ दंड है, इसे विरति भाव व्रत है। अभी जो वर्ल्ड क्या होता है ना, अभी वर्ल्ड कप, वो क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप, हाँ, तो उसमें इंडिया का एकदम जीतने का था, हारा। पता नहीं कितने सुनते किसी ने तो अपने अपनी जान ही ले ली, इतना उसको दुख पहुंचा। त्रियंचों को क्लेश पहुंचाने वाले, वनिज का प्रसार करने वाले, प्राणियों की हिंसा के कारणभूत आरंभ आदि के विषय में पाप बहुल वचन बोलना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। त्रिय क्लेश वाणिज्य हिंसारंभ प्रलंब प्रलंबनादीनां कथा प्रसंग प्रसव स्मृतभ्य पाप उपदेश। त्रियंचों के वाणिज्य की, त्रियंच का व्यापार, यहाँ गाय यहाँ नहीं बेचो, तुम वहां जाके बेचो, बांग्लादेश के वहां पर जाके बेचो, बहुत पैसा मिलेगा। तथा क्लेशात्मक वाणिज्य की, ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार जिसमें क्लेश बहुत होता है, जैसे जो ये अपना बिल्डर वाला वगैरह काम, मुझे ऐसा लगता है उसमें क्लेश बहुत होता होगा। त्रियंचों के क्लेश तथा क्रय विक्रय रूप वाणिज्य की, क्रय विक्रय रूप वाणिज्य की त्रियंचों की, अथवा अथवा त्रियंचों को क्लेशकारी वाणिज्य की, प्राणियों के बंध रूप हिंसा की, कृषि आदि सावध्य आरंभ की, ठगने रूप विषयों की कथाओं के प्रसंग छेड़ने को पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। इसका त्याग अनर्थ दंड व्रत है। इति इन इन चीजों की परिभाषाएं इति इति सी नहीं है। ये तो बहुत मोटी, आरंभ में शुरू शुरू में जब जीव थोड़ा अपने को सुधारना चाहता है उसके लिए है, बाकी बारीकी से तो इनमें बहुत सारा उपदेश है। हम इतनों को पढ़ के खुश हो सकते हैं कि भाई हम तो न त्रियंच का व्यापार करते हैं, न कोई ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें बहुत क्लेश होता है, तो हम तो ये सब करते ही नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा और बारीकी से जाने से बहुत सारा अर्थदंड, जिससे अपना कोई भी कल्याण, कोई भी अपना कार्य सिद्ध नहीं होता हो, वो सभी क्रियाएं अनर्थ दंड है। इतना ही इसका लगा के रखना चाहिए कि जिस भी हम शरीर मन वचन काय से जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, वो हमारे काम का है कि नहीं, काम का है, फिर परिस्पंदन हो रहा, बंद हो रहा है तो कोई बात नहीं, पता चल रहा कि परिस्पंदन भी हो रहा, काम का आश्रय भी खूब हो रहा, और कोई लेना देना नहीं था हमारा उससे, कुछ भी मतलब ही नहीं था। और ज्यादा करके ऐसी ही बातें होती है हम लोग के साथ में। विद्या वाणिज्यमशी कृषि सेवा शिल्प जीविनां पुंसां पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्। विद्या, व्यापार, लेखन कला, मुनि, कलर, खेती, नौकरी और कारीगरी से जीविका करने वाले पुरुष को पाप का उपदेश मिले, ऐसा वचन किसी समय नहीं बोलना चाहिए। बिना प्रयोजन वृक्षादि को छेदना, भूमि को कूटना, पानी सींचना आदि पाप कार्य प्रमाद चरित नाम का अनर्थ दंड है। इसका दूसरा नाम प्रमादचर्या भी है। क्षिति सलिल दहन पवनारम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपीच प्रमादचर्या, प्रमादचर्या में क्या, प्रमादचर्या प्रभासन्ते। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवन के व्यर्थ आरंभ को, अर्थात बिना प्रयोजन पृथ्वी के खोदने को, जल के छिड़कने, अग्नि जलाने बुझाने को, पंखे के पवन ताड़ने को,
व्यर्थ के वनस्पति छेद को और व्यर्थ के पर्यटन को परमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। इसका त्याग अनर्थ दंड व्रत है। अभी अब अहमदाबाद गए थे, पूर्णमती माता जी का संग आया हुआ था, तो पंखा माता जी आते थे चौका में, तो नेचुरली अपने लोग को रहता कि थोड़ा सा पंखा कर दे तो थोड़ा सा आहार ठीक से हो जाएगा। पंखा हाथ में छू लेते ही, चाहे वो पूर्णमती माता जी या उनके संग की और कोई माता, जो तुरंत उनका ध्यान तुरंत चला जाता था, अपनी अंजलि से हट के तुरंत पंखा पे ध्यान चल जाता था और बिल्कुल मना कर देती थी कि नहीं, पंखा नहीं करना है। तो अपना अपना संयम है। कोई पूरा पंखा ही चला के आहार हो रहा है, कहीं एसी चला के आहार हो रहा है, तो ये अपना अपना संयम की बात है। करने वाले अभी भी बहुत कठोर संयम करते हैं, इस काल में भी, इस गर्मी में भी करने वाले करते हैं। और हम लोग जैसों का तो थोड़ा सा भी गर्मी लगे तो तुरंत पंखा और एसी हम लोग तो चलाते हैं। हम लोग की बात यहाँ पर नहीं है, बात तो हम ही लोग के लिए है, पर हम लोग तो इसमें कहीं फिट बैठते ही नहीं है। भूखन वृक्ष मोटन साडवल दल नाम्बुसेचना दीनी निसकारणं न कुर्यात् दल फल कुसुमोच्चयान पिच। पृथ्वी खोदना भूखनन, वृक्ष का, वृक्ष या घास उखाड़ना, अतिशय घास वाली जगह रोंदना यानी उस पर चलना, पानी सींचना आदि आदि और पत्र फल फूल तोड़ना भी बिना प्रयोजन न करें। कहीं जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने गए हैं हम, और वहां हल्की फुल्की ईंटों के बीच में भी, पत्थरों के बीच में भी छोटी छोटी घास निकल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलती है, लेकिन एक तो प्रयोजन है, एक क्या है कि बहुत अतिशय घास वाली जगह ढूंढना, जो एकदम पूरा घास ही बिछा हुआ है, उसके दौड़ते हुए चल जाना एकदम, वो भी हल्के पैर से नहीं जाना, खूब रौंदते हुए चल जाना। तो इसको प्रमादचर्या यहाँ पर अनर्थ दंड वर्ष करते हैं। 20 कांच, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकड़ी आदि हिंसा के वर्णों का करना हिंसा प्रदान नाम का अर्थदंड है। अब देखिए यहाँ पर चक्कू कहीं भी नहीं आया है, नीचे होगा तो मुझे पता नहीं, इसमें तो नहीं आया। कहीं कितनी जगह देखते हैं, अगर एक चौके से दूसरे चौके में चक्कू मांगिए तो चौके वाले नहीं देते, चक्कू नहीं देते। अरे भाई, वो तो महाराज के लिए फल और सब्जी बिलारेगा, उसमें किसको नहीं देना चाहिए। सामने अपने फ्लैट के सामने कोई रहता है, हमको पता है कि वो नॉन वेज खाता है, वो मांगने आए तो नहीं देना चाहिए। अपना भाई अगर मांगने आ मुझे जो लगता है तो इसमें हर्जा नहीं होना चाहिए। श्रृंखला देना तलवार अग्नि फर्श नेट चला गया था इसलिए आवाज बंद हो गई थी। फिर से पढ़ रहे हैं। फरसा, तलवार, गेंती, गेंती जिससे वो गला उला काटते हैं उसको गेंती कहते हैं। कुदाली, अग्नि, आयुध, आयुध में लिए छुरी, कटारी, लाठी, तलवार आदि, विष, सांकल इत्यादि वध के कारणों का, इससे वध किया जा सकता किसी से, अर्थात हिंसा के उपकरणों का जो निरर्थक दान है उसको ज्ञानी जन हिंसा दान नाम का अर्थ अनर्थ दंड कहते हैं।
निरर्थक बिना अर्थ के जो दे रहा है। कोई चीज है, कुछ करना है, अब आपको क्या कहते हैं, नारियल पानी निकालना है, अब उस नारियल को ये करना है तो उसके लिए बहुत वो तेज धार का, क्या उसको कहते हैं, गेती कहते हैं क्या, शायद गेती कहते हैं। तो यहाँ क्या करे, तो तब अपने को उसमें उसमें हर्जा नहीं है, ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ आया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से असिधेनु विसहुतासन लांगल करवाल कार्मुकादीनाम वितरणम उपकरणानाम हिंसाया परिहरेत दतनात् यतनात् सॉरी परेत यतनात्। छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष आदि हिंसा के उपकरणों का वितरण करना, बांट रहा है ना गांव में जाके, और ये चीजें बांट रहा है। यत्न से छोड़ दें, यत्न पूर्वक छोड़ना है, क्या चीज, उपकरणों का वितरण करना, बांटना, क्योंकि हम तो क्या करें कि दान दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये भावना तो करें नहीं, एकदम यत्न से छोड़ दें, बिल्कुल यत्न पूर्वक। इसका नाम हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत है। हिंसा राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं को सुनना, उनकी शिक्षा देना अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। आरम संग साहस मिथ्या तो राग देश मद मदन चेत कलुषयता यताम श्रुतिरवधि नाम दुश्रुतिर भवती। व्यर्थ के आरंभ, परिग्रह, धन्य धान्य आदि की इच्छा, साहस, शक्ति तथा नीति का विचार न करके एकदम किए जाने वाले भारी असत कर्म, मिथ्या तो द्वेष, राग, मद और मदन, रति काम के प्रतिपादनादि द्वारा चित्त को कलुषित मलिन करने वाले शास्त्रों को सुनना, नावल पढ़ना, सिनेमा देखना, टेलीविजन देखना, रेडियो सुनना आदि दुश्रुति अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। इसका त्याग अनर्थ दंड व्रत है। रागादि वर्धना नाम दुष्ट कथा नाम बोध बहुला नाम न कदाचन कुर्वीत श्रवणा जैन शिक्षणादि। राग देश को बढ़ाने वाली तथा बहुत करके अज्ञानता से भरी हुई दुष्ट कथाओं का सुनना, संग्रह करना, सिखाना किसी भी समय न करें। फिर से एक बार बोल रही हूँ, राग द्वेष को बढ़ाने वाली बहुत करके अज्ञानता से भरी हुई दुष्ट कथाओं को सुनना। मेरे बच्चे को बुखार नहीं उतर रही है, हम क्या कह देते उसको कि ले जाओ, ले जा करके वहां पर एक पीर बाबा बैठे हैं, वो बहुत अच्छा झाड़ा देते हैं, उससे बुखार उतर जाएगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसका बहुत विस्तृत अर्थ है, इतने इतने से अर्थ में हमको अंदर से नहीं खुशी होनी चाहिए कि हम तो नहीं करते हैं। राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा हमेशा ही चलती रहती है, तो कहते इसको न करना अनर्थ दंड व्रत है। अब तत्वार्थ सूत्र के अनुसार देशव्रत नामक तीसरे गुण व्रत का कथन किया जाता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत का कथन शिक्षा व्रतों में किया जाएगा। ग्रामादिक निश्चित मर्यादा रूप प्रदेश देश कहलाता है। उसके बाहर जाने का त्याग कर देना देश विरति व्रत है। यहाँ भी दिग्व्रति व्रत के समान मर्यादा के बाहर महाव्रत है। तत्रापि च परिमाणं ग्रामापन भवन पाटकादीनां प्रविधाय नियत कालं करणीयं वीरं रमणं देशात् इति विरतो बहुदेशात् तदुत हिंसा विशेष परिहारात् तत्कालं विमलमतिः श्रयत्य हिंसा विशेषेण। उस दिग्व्रत में भी उस दिग्व्रत में भी ग्राम, बाजार, मंदिर, मोहल्लादिकों का परिमाण करके मर्यादाकृत क्षेत्र से बाहर इसी नियत समय पर्यंत त्याग करना चाहिए। इस प्रकार बहुत क्षेत्र का त्यागी, निर्मल बुद्धि वाला श्रावक उस नियमित काल में मर्यादाकृत क्षेत्र से बाहर हिंसा के त्याग से विशेषता सहित अहिंसा व्रत को अपने में आश्रय करता है।
देशावकाशं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यमनुवर्ताना प्रतिसंहारो विशालस्य। दिगव्रत में ग्रहण किए हुए विशाल देश का काल की मर्यादा को लिए हुए जो प्रतिदिन घटाना है, वह अनुव्रतधारी श्रावकों का देशावकाशिक देश निवृत्ति परक व्रत है। वसुनंदी श्रावकाचार्य में देशव्रत को यद्यपि गुण व्रत कहा है, किंतु उसका स्वरूप भिन्न प्रकार कहा गया है। वैभंगन कारणं भूयि जम्मी देशम्मि तथ नियमेण किरिये गमन नियतियतम जान गुण वयम विधियम। जिस देश में रहते हुए व्रत भंग का कारण उपस्थित हो, क्या बढ़िया बात आई है, जिस देश में रहते हुए व्रत भंग का कारण उपस्थित हो, उस देश में नियम से जो गमन की निवृत्ति की जाती है, उसका दूसरा देश व्रत नाम का गुण व्रत जानना चाहिए। बहुत बहुत ही मतलब अच्छी परिभाषा है ये गुण व्रत की। यत् व्रतस्य भंगः साधदेशे तत्र प्रयत्नतः, उसको छोड़ दो, गमनस्य निवृत्ति या स देश वृत्तिर्मता। जिस देश में व्रत भंग की संभावना हो, उस देश में प्रयत्न पूर्वक गमन का त्याग करना देश व्रत होता है। कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, अपनी दीदी बात। प्रणाम करती हूँ दीदी प्रणाम करती हूँ। ये गुण भूषण श्रावकाचार से लिया है, तो गुण भूषण श्रावकाचार मैंने सुना भी नहीं था दीदी। श्रावकाचार 40 तरह के हैं। अपने केसी भाई सब हम समझते हैं, बहुत सारे श्रावकाचार पढ़े हैं वो। जी जैसे मतलब जी हाँ, प्रतिदिन ये पर थे कि ये हम मैंने लोग नाम भी नहीं सुना था, अच्छा लगा। स्वाध्याय के लिए नीचे उतरने में हम लोग को देरी होती थी, तो उतनी देर बैठे बैठे वो कई श्रावकाचार पूरा कर लिए। कई श्रावकाचार पढ़े हैं वो। जी जी ये तो जी पूरा कई श्रावकाचार जी का पूरा एक मोटा ग्रंथ ही है। जिस देश में व्रत भंग की संभावना हो, उस देश में प्रयत्न पूर्वक गमन का त्याग करने से देश व्रत होता है। शिक्षा व्रत हम क्या करते हैं कि मलेच खंडों में जहां भी, फॉरेन को मलेची खंड कहा जाता है, हम अपना ले जाते हैं खाने का पीने का, लेकिन कितना उसमें दोष लगता है, कितना दोष नहीं लगता है। बाबूजी की पोती अमेरिका में है, और अपने दादा के लिए मतलब परेशान हो रही कि मेरे दादा दादी आए, पर बाबूजी का त्याग है, बाहर का नहीं जा रहे हैं। शिक्षा व्रत, जिन व्रतों के पालन करने से मुनि व्रत धारण करने की या मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, वे शिक्षा व्रत हैं। यद्यपि इनकी संख्या 4 है, तथापि उनके नामों में आचार्यों के अनेक मतभेद हैं। वे मतभेद इस प्रकार हैं। आचार्य या ग्रंथ का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र संख्या 1, प्रथम शिक्षा व्रत सामायिक। आचार्य कुंद भी प्रथम कहते हैं सामायिक है, स्वामी कार्तिकेय भी सामायिक कहते हैं, उमा स्वामी भी सामायिक को कहते हैं, परंतु आचार्य समंत भद्र देश व्रत में लेते हैं। फिर द्वितीय शिक्षा व्रत प्रोत्सोपवास, सभी कोई सारे आचार्य इसको मानते हैं, पर समंत भद्र इसको सामायिक कहते हैं। अतिथि पूजा सारे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र संख्या में भी तीसरा शिक्षा व्रत है। आचार्य कुंद भी मानते हैं, स्वामी कार्तिकेय भी मानते हैं। आचार्य उमा स्वामी भोगोपभोग, जैसा कि अपना तत्व सूत्र में आता है, भोगोपभोग परिमाण, और समंत भद्राचार्य प्रोष्ठोपवास को तृतीय शिक्षा व्रत मानते हैं। चतुर्थ शिक्षा व्रत सल्लेखना, जिसको आचार्य कुंद की भी का भी कहना है, परंतु स्वामी कार्तिकेय उसको देश व्रत कहते हैं। उमा स्वामी अतिथि संविभाग कहते हैं उसको, और समंत भद्र वैयावृत्य को कहते हैं चतुर्थ शिक्षा व्रत। फिर यहाँ पर अच्छा और आचार्यों के बारे में भी है। आचार्य सोमदेव, आचार्य देवसेन, श्रावक प्रतिमन सूत्र संख्या 2, वहां सूत्र संख्या 1 थी। श्री वसुनंदी आचार्य, अमृतचर आचार्य, ये क्या है,
प्रथम शिक्षा व्रत सामायिक को मानते हैं, देवस्तंभ को मानते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण वाले पहला क्या नाम है सो शिक्षा व्रत भोग परिमाण को मानते हैं, वसुनंदी भी भोग विरति को मानते हैं, अमृत चरचारी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिनका ग्रंथ है सामायिक को मानते हैं। दूसरी शिक्षा व्रत जो है आचार्य सोमदेव प्रश्लोकवास को ही मानते हैं, जो कि पीछे भी बहुत सारे लोगों ने वही माना है। देवसेन भी मानते हैं। श्रावक प्रतिक्रम में परिभोग परिमाण को कहा गया है, वसुनंदियाचार्य परिभोग वृत्ति को कहा है, और अमृताचार्य प्रोस्तोपवास को कहा, यानी अधिकतर मत वाले प्रोस्तोपवास को ही दूसरा मतलब शिक्षा व्रत मानते हैं। तृतीय शिक्षा व्रत में भोग परिमाण व्रत मानते हैं, कोई अतिथि संविभाग मानते हैं और कोई भोग परिमाण व्रत मानते हैं। उधर से आ रहा है भोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ऐसे करके आचार्यों का मत है। चौथा शिक्षा व्रत सोमदेव सूरी दान को मानते हैं, देवसेन संलेखना को मानते हैं, श्रावक प्रतिक्रम सूत्र नंबर 2 में संलेखना को ही मानते हैं, वसुनंदी आचार्य भी संलेखना को मानते हैं, अमृत आचार्य और समंत भद्राचार्य वैयावृत को चौथा शिक्षा व्रत मान रहे हैं। सामायिक तृतीय प्रतिमा है, प्रोस्तोपवास चतुर्थ प्रतिमा है। अतः श्री वसुनंदी आचार्य ने तथा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र संख्या 2 में सामायिक और प्रोस्तोपवास को शिक्षा व्रत में गर्भित नहीं किया। शिक्षा व्रतों को उत्तरोत्तर उन्नति आगामी की प्रतिमाएं हैं। इस दृष्टि से किन्हीं आचार्यों द्वारा सामायिक व प्रोस्तोपवास को शिक्षा व्रत में सम्मिलित कर लिया गया। तत्वार्थ सूत्र में उल्लेखित 4 शिक्षा व्रतों का स्वरूप इस प्रकार है। सामायिक, इसके स्वरूप का विस्तृत कथन सामायिक संयम में किया जा चुका है। शिक्षा व्रत की दृष्टि से कथन इस प्रकार है। सामायिक के लिए की गई क्षेत्र काल की अवधि सामायिक स्थित श्रावक के उतने काल के लिए उस क्षेत्र के बाहर पूर्ववत महाव्रत होता है। सामायिक लेके बैठ गए, क्षेत्र का काल का सबका सीमा ले लिए हैं। चारित्र पाहुड़ गाथा अपने जो पढ़े हैं अभी 25 की टीका में इस प्रकार कहा गया है। सामायिकम च प्रथम शिक्षा व्रतम चैत्य पंच गुरु भक्ति समाधि लक्षणम लीनम प्रत्येक वारम द्विवारम त्रिवारम या व्रत प्रतिमायाम सामायिकम भवति। सामायिक नामक प्रथम शिक्षा व्रत है। इसमें चैत्य भक्ति, पंच परमेष्ठी भक्ति, समाधि भक्ति आदि करनी चाहिए। समाधि भक्ति करनी चाहिए। व्रत प्रतिमा में जो सामायिक होती है वह दिन में 1 बार, 2 बार अथवा 3 बार होती है, परंतु सामायिक प्रतिमा में जो सामायिक कहा गया है वह नियम से 3 बार करना चाहिए। व्रत प्रतिमा, पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन ना, दर्शन प्रतिमा। फिर दूसरी हाँ दूसरी व्रत प्रतिमा। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि व्रत प्रतिमा वाले को 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, परंतु जिन्होंने सामायिक प्रतिमा ले ली है उनको 3 बार करना चाहिए सामायिक। राग देश त्यागात निखिल द्रव्येषु साम्यम अवलंब्य तत्वोपलब्धि मूलम बहुशः सामायिकम कार्यम रजनी दिन गौर्यन्ते तदवश्यम भावनीयम विचलितम इतरत्र पुनः सम्ये न कृतम दोषाय तद्गुणाय कृतम। सामायिक श्रितानां समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुदे अपि चरित्र मोहस्य। राग देश के त्याग से समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार कर आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण सामायिक रूप कार्य है। वह सामायिक रात्रि और दिन के अंत में एकाग्रता पूर्वक अवश्य ही करनी चाहिए।
फिर यदि अन्य समय में किया जाए तो वह सामायिक कार्य दोष के हेतु नहीं, गुण के लिए होता है। इन सामायिक दशा को प्राप्त हुए श्रावकों के चारित्र मोह के उदय होते हुए भी समस्त पाप के योगों के त्याग से महाव्रत होता है। और कितना आश्वासन दे आचार्य, बार बार तो कह रहे महाव्रत होता है, महाव्रत होता है। बहुत सारी श्लोक आ गए। आसमय मुक्ति मुक्तम। कोई और आप लोग कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। मंजू जी पढ़ना चाहती तो पढ़िए, मंजू जैन कलकत्ता। हाँ दीदी पढ़ती हूँ। ये नीचे का संस्कृत आप पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़ दूंगी। अच्छा ठीक है। आसमय मुक्ति मुक्तम दीदी मैं पढ़ूं श्लोक सारे? दीदी मैं पढ़ूं श्लोक सारे? पढ़िए। प्रणाम दीदी। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम शंसन्ति मूर्ध्वरुव मुष्टिवासो बन्धं पर्यंक बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञः एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयुक्तेन सामयिके सारम्भः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदायाति यति भावम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध। चलिए पढ़ो दीदी। हाँ। समय की यानी केस बंधनादि रूप से ग्रहित आचार की मुक्ति पर्यंत यानी उसे तोड़ने की अवधि तक जो हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण रूप से सर्वत्र त्याग करना है, उसका नाम आगम के ज्ञाता सामायिक कहते हैं। केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक बंधन यानी पद्मासन और खड़े होकर कायोत्सर्ग करना तथा बैठकर कायोत्सर्ग करना, इनको आगम के ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धांत के जानकार पुरुष सामायिक का अनुष्ठान कहते हैं। वनों में घड़ी नहीं होती थी, चोटी रहती थी पुरुषों को, उसको बांध लेते थे जब तक चोटी नहीं खुलेगी, जब तक मेरी सामायिक है। मुष्टि बंधन, जब तक बंधी रह सकती है मुष्टि तब तक मेरी सामायिक है। वस्त्र बंधन अथवा कुछ अपना जो वस्त्र पहने रहते होंगे उसमें गांठ डाल देते होंगे। पद्मासन से जब तक बैठा रहूंगा, खड़े होकर जब तक मैं खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ घड़ी वाली बात नहीं आ रही है। अथवा बैठ करके कायोत्सर्ग करना, इनको आगम के ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धांत के अनुसार पुरुष सामायिक का अनुष्ठान करते हैं। चलिए। वनों में, मकान में तथा चैतालियों में अथवा अन्य गिरी गुहादियों में निरुपद्रव निराकुल एकांत स्थान में प्रसन्नचित्त से स्थिर होकर सामायिक को बढ़ाना चाहिए। उपवास तथा एकासन के दिन व्यापार और बेमनस्य से विनिवृत्ति धारण कर अंतर्जल्पादि रूप संकल्प विकल्प के त्याग द्वारा सामायिक को दृढ़ करना चाहिए। प्रतिदिन भी एक मिनट। उपवास तथा एकासन के दिन व्यापार और बेमनस्य से विनिवृत्ति धारण करके, विनिवृत्ति मतलब विशेष निवृत्ति, केवल निवृत्ति नहीं दिया, उसके पहले वी लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, उसका बहुत बड़ा मीनिंग हो गया विशेष निवृत्ति। एकदम मतलब बुद्धिपूर्वक त्याग करके कि आज मैं ऐसा कोई भी काम करूंगा ही नहीं, चाहे कितनी भी आ जाए जल्दी। तो विनिवृत्ति धारण, विशेष निवृत्ति धारण कर अंतर्जल्पादि रूप, कैसे कह रहे हैं, जल्प करने के लिए अंतर्जल्प कर रहे हैं, संकल्प विकल्प के द्वारा। संकल्प
अंतर जल्प मतलब अंतर मन में। हाँ हाँ, अंतर जप मन में। मन दो तरह का है, एक तो मन में सोचना, वो भी अंतर जप है। एक आवाज नहीं कर रहे हैं पर अंदर से बोल रहे हैं। एक सोचना होता है, एक अंदर उसका ये जैसे ये हुआ। एक कोई अंतर जब लोग उसको दो तरह से हो जाता है, आवाज नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे जपना। लेकिन अंतर जप वही होता है जो मन में विचारा जाता है। विनिवृत्ति धारण कर अंतर जल्पादि रूप संकल्प विकल्प के त्याग द्वारा सामायिक को दृढ़ करना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये देखिए, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मन में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं लाना है। यहाँ जाप के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने विनिवृत्ति तो धारण कर ली, अब क्या सोच रहे हैं? अपनी बात बता रही हूँ, किसी की नहीं, कि अब कल उगे दिन उगे तो हमको ये बात श्वेता को कहनी है, ऐसे कर देना वैसे कर देना। अब वो दिन रात निकल रहा जैसे तैसे। ये हुआ अंतर जल्प में संकल्प विकल्प चलना, ये उसको भी त्याग करने कह रहे हैं। कोई अंतर जल्प भी किसी तरह का नहीं होना चाहिए, उससे भी निवृत्ति लेकर के, और जो अपना शुभ कार्य है, जाप है, पाठ है, ध्यान है, जो भी करने को कह रहे हैं। प्रतिदिन भी निरालसी और एकाग्रचित गृहस्थ श्रावकों को चाहिए कि वे यथाविधि सामायिक को बढ़ावें, क्योंकि यह सामायिक अहिंसादि 5 व्रतों की पूर्णता का कारण है। सामायिक में कृष्यादि आरंभ के साथ साथ संपूर्ण बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों का अभाव होता है। इसलिए सामायिक की अवस्था में गृहस्थ श्रावक की दशा चेलोपसृष्ट मुनि मतलब वस्त्र के उपसर्ग से युक्त मुनि जैसी होती है। अतः यह शिक्षा व्रत है। ये सारा का सारा है ना, चेलोपदिष्ट मुनि रीहि तथा याति यति भावम, मतलब पूरा का पूरा ऊपर की श्लोकों का अर्थ लिखा गया है। यानी गृहस्थ मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं, उनको कोई श्रावक को लगा कि अरे महाराज जी को तो ठंड लग रही है, लाके कंबल डाल दिया। तो बोला जिस समय श्रावक सामायिक करता है तो ठीक उसी तरह का है जैसे कोई मुनि पर वस्त्र डाल दिया हो। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी, आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में जो 4 शिक्षा व्रतों के श्लोक लिखे ना, उसमें सबसे ज्यादा सामायिक पर जोर दिया है। 9 श्लोक लिखे उन्होंने, 9 श्लोक सिर्फ सामायिक के ऊपर लिखे। तो सामायिक का ही असली चीज तो सामायिक ही है जी, इसीलिए इतना महत्व दिया है उन्होंने। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी एक दिन अपन सामायिक करवाइए ना, आप हम लोग को कैसे कराते है ना, एकदम स्टार्टिंग से कैसे मतलब त्याग करना, हम लोग पूरा अच्छे से उसको नोट कर ले। ग्रुप में बाबूजी है, बाबूजी आप कराइए एक दिन सामायिक। कहाँ हम लोग कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी त्याग विजया जी समय करते हैं, विजया जी को बोलिए, विजया जी को वो करा देंगे। हाँ वो करती है शायद। सामायिक वगैरह तो हम लोग भी करते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब आपसे सीखें, मैं भी सीखूंगी, इसलिए चाहते हैं सामायिक तो जी जी दीदी, अपन सभी सीख लेंगे। जी आप कराइए एक दिन बाबूजी। अभी क्या आएगी, अष्टमी आएगी, अष्टमी के दिन कराइए बाबूजी। शास्त्र तो होता नहीं अपना, आप थोड़ा सा उस दिन गाइड करिए हम लोग को। अष्टमी को खांसी आ जाती है ना, तो असुविधा हो जाती है, वो भी पता है, बोला भी नहीं जाता है। जितना बाबूजी मोटा मोटी तो हम लोग सब जानते हैं, आप विशेष बात हम लोग को बता दीजिएगा। प्रोषदोपवास प्रोषद का अर्थ पर्व है और 5 इंद्रियों के शब्दादि विषयों के त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास है। अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है, तथा प्रोषद के दिनों में जो उपवास किया जाता है वह प्रोषदोपवास है। प्रोषदोपवासी श्रावक को अपने शरीर के संस्कार के कारण स्नान, गंध, माला और आभरण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान में, साधुओं के रहने के संस्थान में, चेतालय में या प्रोषद के लिए नियत किए गए अपने घर में धर्म कथा सुनने, सुनाने और चिंतन करने में मन को लगाकर उपवास करना चाहिए।
और सब प्रकार का आराम छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। प्रोस्तोपवास हम लोग जो उपवास करके बाबूजी, जो हम लोग आज बोले वहां मीटिंग है उसमें जाना है, आज वहां नमोकार है उसमें, अब नमोकार है वहां तक तो ठीक है, पर खाली नमोकार तो होता नहीं है। नमोकार के अलावा बहुत गपशप होता है। तो ये उपवास करके जो हम लोग जाते हैं, ये ठीक है क्या? मुझे 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 जो लगता है कि उपवास करके निवृत्ति रूप परिणाम ज्यादा होना चाहिए। कम से कम गमन, कम से कम कथन, कम से कम चिंतन। हम जितना चाहे किसी में कहीं भी जाओ, हम आत्मा से तो दूर ही होंगे, आत्मा का उपयोग तो हटता ही हटता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? सुन नहीं रहा बाबू, खोले। उपवास के दिन तो इतना कम मंदिर है, मंदिर में बैठ गए, ज्यादा समय मंदिर में बिता दिए, या अपने घर में आकर के घर में कोई एक करके बिताए धार्मिक क्रिया करते हुए, तभी उपवास होता है। हाँ, हाँ, तभी उपवास इसमें करते हैं। भी अब लिखा क्या गया करते है। हैं, बोल आज 48 दीपक की आरती हो रही है, आज वहां जाएंगे, आज उनके यहाँ ये हो रहा है। सब हम लोग क्या सभी की बात कर रहे हैं, तो हमारी वो और तो सुनाइए आपकी नहीं, तो भी। अपने मन में तुरंत कीजिए, है ना। हाँ बाबूजी। कोई जरूर कोई सुनने वाला हो तो उसको सुनाएंगे, नहीं तो अपने मन में अपना चिंतन करे, ज्यादा से हाँ ज्यादा समय। हाँ हाँ बाबूजी, कहते हैं ना कि निवृत्ति रूप परिणाम ज्यादा होना चाहिए इसमें ना, प्रवृत्ति रूप परिणाम जितना अब अपने क्या करते हैं, बोलो गाड़ी तो खड़ी है, चल ड्राइवर भी है, चल उठा जाया वहां, चाहे वो पता नहीं, मुझे तो बाबूजी मंदिर मंदिर का भी बहुत दर्शन करना उपवास वाले दिन, मैं गलत हो सकती हूँ पर मेरे चिंतन में मुझे वो ठीक नहीं लगता। और दूसरे दिन जाओ ना, उस दिन व्रत करके कितना पैदल जाओ तो ठीक है, पैदल हम 10 मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं वो तो मुझे ठीक लगता है, पर गाड़ी में चल के हम मंदिर जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा बिता के आ रहे हैं, रास्ते में हम गप सड़क्का करते जा रहे हैं, मुझे तो वो कहीं से भी उचित नहीं लगता बाबूजी, अपना अपना चिंतन है, मुझे वो उचित नहीं लगता। हाँ, आप पैदल जा रहे हैं कहीं मंदिर में तो ठीक है, करिए, आप बहुत मंदिर का दर्शन करिए, पर गाड़ियों में चल के कितनी हिंसा करके, और वहां दर्शन करके हम कितना शुभ उपयोग हमारा हो रहा है दर्शन में, कितना हम ध्यान से दर्शन कर रहे हैं या कितना उपयोग लगा पा रहे हैं, वो तो अपने लोग को खैर पकड़ में नहीं आता, कोशिश तो सभी करते हैं। अब हिंसा तो हो गई बहुत सारी, अब आपका उपयोग क्या लगा नहीं लगा हम लोग को, वो बात की बात है। तो उपवास करके तो या तो मंदिर या घर, तीसरी जगह तो नहीं जाना चाहिए। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, कि अगर हम 5 मंदिर की वंदना कर ले, पैदल ही जाएंगे, देख के वगैरह जाएंगे, तो कैसा रहेगा दीदी? अब ये देखिए, एक बात सबको ही सुन लीजिए, सबसे बढ़िया चीज तो है कि आप अपनी आत्मा में ही लगे रहें, आत्मा का चिंतन करते रहें, भगवान की स्तुतियां पढ़ते रहें। अब उसमें ज्यादा समय नहीं लग पाता, किसी का नहीं बिता पाते हैं समय, तो ये चीज उससे बेहतर, उसके बाद ये चीज है। लेकिन उस इससे बढ़ के वो चीज नहीं, इससे कम ही है, लेकिन होता है ना बहुत से आदमी का समय ही नहीं कटता है, तो ठीक है भाई, चलो परिक्रमा कर लिए, दर्शन कर लिए, ठीक है वो भी चीज, लेकिन वो गाड़ी पर जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, गाड़ी पर तो नहीं दीदी, पैदल ही जाते थे उसमें तो पहले, यही अब है कि जो बाबूजी अभी बोले कि या तो मंदिर में तो रहो, जो कि यहाँ पर भी वही आया कि अंतर जल्प करते, अंतर जल्प भी, यहाँ तो अंतर जल्प का संकल्प विकल्प त्यागने को कह रहे हैं, ये देखिए ना पहले। तो ये तो मन में भी सोचने को हो जाता है ना कि भाई मौन ले लेते हैं कि चलो आज मौन ले लेंगे तो ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर अब चल रहा कोई चीज ऐसा दिखा, अब कल दिन उगे तो कहें, दिन उगे तो बोले, दिन उगे तो बोले, कल बोले, अब वो कहाँ वो मौन कहाँ हुआ, अथवा उपयोग कहाँ लगा हमारे शुभ कार्य में, हमारा उपयोग कहाँ लगा, हम तो भटक गए। आज बाबूजी एक बहुत अच्छी विशुद्ध सागर जी का ग्रंथ है बाबूजी, इसमें शाम को भी कल बहुत अच्छी चर्चा आई थी, मैंने इसमें से पढ़ के सुनाया था, आज सुनाते हैं बाबूजी इसमें क्या आया है।
मतलब यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है मतलब कि आप कुछ मंदिर में बैठे, देखिए यहाँ तो उपवास की बात आ रही है, यहाँ पर हम मंदिर में दर्शन करने गए हैं। हाँ, ए बी इसमें से पढ़ रहे हैं बाबूजी। ज्ञान जब शुभ में जाता, इसी को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज आई है। ज्ञान जब शुभ में जाता है तो अशुभ की आंख बंद हो जाती है, और ज्ञान जब अशुभ में चला जाता हो तो शुभ की आंख बंद हो जाती है। गोलक एक है, ज्ञान एक है, उसका नाम ज्ञायक स्वभाव है। गायक भाव जब शुभ होता है शुभ में जाता है तो शुभ उपयोग बनता है, अशुभ में जाता है तो अशुभ उपयोग बनता है। जब वही ज्ञान तेरा चिद्रूप चैतन्य में लीन होता है तो शुद्ध उपयोग बनता है। ज्ञान जब मोह क्षोभ से रहित होता है, ज्ञान की बात आ रही है यहाँ पर, सत्व की बात नहीं आ रही कि सत्ता में से चला गया, वो बात नहीं आ रही है। ज्ञान जब क्षोभ मोह से रहित होता है तो परम कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। सहज शुद्ध ज्ञायक भाव है, ये वस्तु का दोष नहीं। आज समझ में आना चाहिए कि जिस परमात्मा को मैं भजता हूँ पूजता हूँ वो ज्ञायक स्वभावी है, आवाज ज्ञाता बंद है क्या? दृष्टि मात्र है। ध्यान रखना, जब से मैंने होश संभाला, विशुद्ध सागर जी कह रहे हैं, तब से इस पर्याय का अपहरण हुआ है। देव पूजा आवाज एकदम करते नहीं आ रही है, समय आवाज बंद है क्या? नहीं, आवाज आ नहीं रही आ है रही भाई है। साहब, आ रही है। आपका शायद नेट ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा सा, है ना? देव पूजा करते समय, फिर से सुनिएगा, देव पूजा करते समय जो हम लोग रोज करते हैं, है ना, चाहे कुछ हो जाए, बोले पूजा करे बिना कैसे पानी पिएंगे, है ना। और विश्व सागर जी क्या चोट मार रहे हैं। देव पूजा करते समय जितनी बार दुनिया को देखते हो और एक पूजा करने में कितने लोगों को टोकते हो, उसका कुछ हो या न हो, उसका कुछ हो या न हो, लेकिन तू अपने पुण्य का अपहरण कर रहा है। इस पंक्ति को फिर से पढ़ रही हूँ। देव पूजा करते समय जितनी बार दुनिया को देखते हैं, बाबू जी देखते ही नहीं है, जान पहचान की आ गई, कोई बगल में बैठी उसको कहते थोड़ा हटो, इनको बैठाएंगे। हम स्त्रियां तो ये और करते, पुरुष कम से कम ये तो नहीं करता है। इतनी ज्यादा वैमनस्यता होती है हम लोग के मंदिर में। जितनी बार दुनिया को देखते हो, यहाँ देखने की बात खाली कह रहे हैं, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसी में कह रहे हैं। और एक पूजा करने में कितने लोगों को टोकते हो, उसका कुछ हो या न हो, लेकिन तू अपने पुण्य का अपहरण कर रहा है। और हम क्या खुश होते हैं, मैंने तो आज पूजा की तो बहुत सारा शुभ परिणाम हमारे झोली में भर गया। यही भी तो ठाड़ो होय के मुख से कह रहा है, परंतु पूरे मंदिर में घूम रहा है, क्योंकि जवानी याद है, बस बोल रहे हैं, नजर चारों बगल चल रही है। पूरा पूरा मंदिर घूम रहा, मतलब चल के नहीं घूम रहा, मन घूम रहा है, आंखें घूम रही है। यहाँ की थाली वहां पटक रहा है, द्रव्य उठा रहा है और कह रहा है यही विधि ठाड़ो होए के। ज्ञानी, उसका अर्थ यह है कि सब सामग्री लगाने के उपरांत, इसका यही विधि ठाड़ो होए का बता रहे हैं कि सब सामग्री लगाने के उपरांत कायोत्सव करके खड़े हो जाना चाहिए, फिर कहीं भी हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। तीन लोग के नाथ के सामने कह रहा है, तीर्थंकर के सामने झूठ बोल रहा है, तो दुनिया के सामने क्या करता होगा। तुम ऐसा चिंतन करो कि हमने ऐसा पुण्य कार्य करके कितने बार विघ्न किया है। दान देते समय भाव बिगाड़े, आप दोगे क्या, दूसरे से, जो कि चौका में हम लोग करते ही हैं। कोई देता रहता, 2 बार दे देता तो उसके अपने से नहीं देता तो हम लोग अपने से दे दे तो ठीक है, न तो हम उसके हाथ से लेते हैं, करते हैं। दूसरे से छीना झपटी भी की, कोई दे रहा था तो उसका ग्रास छीन लिया, ऐसे भाव अपुन ने बिगाड़े। भैया ये कर्म सिद्धांत है, ये किसी को छोड़ता नहीं। ये मत कहना आपको भयभीत करने के लिए सुनाया जा रहा है, नहीं, ऐसी वस्तु व्यवस्था है।
कभी कभी आप लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ महाराज, अच्छे से भक्ति पूजन सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे उपसर्ग क्यों आते रहते हैं? भैया सुन, भक्ति पूजन कर रहा है इसलिए छोटे छोटे आ रहे हैं, यदि इनको भी छोड़ बैठा तो बड़े बड़े आएंगे। बोले महाराज आ क्यों रहे हैं? तुम जब पूजा कर रहे थे, जब तुम्हारे द्वारा किन्हीं अन्य पूजकों को कुछ विफलता हुई होगी, तुम्हारे पूजा के कारण, जो कि हम लोगों की आदत है बाबूजी इतनी जोर जोर से बोलेंगे, और क्या बोल रहे हैं बाबूजी वो खुद नहीं सुनते हैं। ये मान के चलिएगा, जो चिल्ला चिल्ला के हम लोग पूजा करते हैं, हमको खुद नहीं पता रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रटा हुआ है चिल्ला चिल्ला के बोल लो, अथवा सामने ग्रंथ पढ़ा है। भागलपुर गई थी बाबूजी, तो एकदम मेन जो मंदिर है उसके सामने लाइन लगा के टीनेजर सब बैठ जाती थी, खूब जोर जोर से, इतनी जोर से कि बाहर सड़क पर आवाज जाए। उसके बगल में छोटी बेदी थी, उस पर वहां पर हम लोग बैठते थे पूजा करने। फिर वहां पर दोपहर में जाती थी बाबूजी, वो लोग आते थे दोपहर में, थोड़ा सा होता था स्वाध्याय। फिर मैंने सबको समझाया मैं कि आप समझ रहे हैं कि आपके चलते कितना डिस्टर्ब होता है लोगों को, कि किसको सुना रहे इतना जोर जोर से? भगवान तो सुनने वाले नहीं, भले कितना ढोल ढमाका बजा के सुनाओ, और आपको सुनने के लिए इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। ये खुद को सुनने के लिए तो चिंतन पूर्वक पढ़ने की जरूरत है, चिल्लाने की जरूरत थोड़ी है। तो तो ये दूसरे पूजक को हम क्या कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं चलता कि मैं बगल में कोई बैठा है, मैं इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ तो बगल वाला अब पंक्ति आगे नहीं पढ़ पा रहा है, हम लोग सोचते ही नहीं है। ये सब चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि किसी को हम व्यवधान नहीं डाले। आपके सामने विश्व सागर जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उसमें तुमने अंतराय डाल दिया, सो एक अंतराय ये खड़ा हो गया, वो छोटा मोटा उदय में आएगा। अब ये बणिक पुत्र वाला कल का है बाबूजी, कल का एक कथन आया था बाबूजी। हाँ 10 मिनट समय है। कोई बणिक पुत्र था, बहुत पैसा वाला राजा का बेटा, बहुत पैसा वाला राजा के यहाँ जन्म लिया, उसका राज्याभिषेक भी हो गया, फिर उसका वो अपहरण हो जाता है। तो अपहरण हो जाता है तो वो मुनि के पास, अपहरण के बाद में कोई मुनि महाराज उसको मिलते हैं अवधि ज्ञानी, तो वो उनसे पूछता है कि इतना सुख मुझे मिला, मेरा मतलब राजमुकुट भी मुझे पहना दिया गया, सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा अपहरण क्यों हो गया? तो अधि मुनिराज बोलते हैं कि तुम पूर्व जन्म में वो नहीं गांव में बेचते हैं ना बाबूजी, छोटी छोटी पुड़िया बना के सौंफ ये सब बेचते हैं गांव में, तो बोला तुम वो बेचा करता था, एक दिन तुम जिस रास्ते से जा रहा था रास्ता भटक गया और जंगल में चला गया, जंगल में गया तो तुमको वहां पर मुनिराज मिले, तो वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो तुम वहां पर बैठ के उसको समाई करने का 3 टाइम का नियम था, तो बोला तुम वहीं पर समाई करने बैठ गया, फिर अपना जाके गांव में बेच गया, रोज तुम उधर से ही जाने लगा कि मैं तो मुनि महाराज के पास बैठ के समाई करूंगा, मेरी समाई बहुत अच्छी हुई। तो ऐसे करते करते मासो उपवासी महाराज का था, तो आहार पर उठते नहीं थे, लेकिन बोले वो हमेशा सोचता रहता था जब महाराज जी आहार पर उठेंगे तो मैं कहा, मैं तो एकदम गरीब आदमी हूँ, इतने बड़े बड़े धनी सेठ सब महाराज को पड़गाने के लिए खड़े होंगे, तो मेरा उसमें क्या स्थान है जो। फिर भी 1 महीना के बाद महाराज जी उठे, संजोग से उसी नगर, उसी मतलब ग्राम में चले गए जिसमें वो गरीब रहता था लड़का, लेकिन वो कहे कि सब कोई मोती लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है, बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर वो कहा नहीं, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और एकदम कोने में पूरा गांव जहाँ खत्म होता वहां उसका घर था। महाराज घूमते 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 सारे नगर से घूमते घूमते अंत में उसके पास तक चले गए, पड़क गए तो एकदम हालत उसकी खराब, रोए जा रहा है, आंख से आंसू गिरे जा रहा है, सुधार की जा रही है कि आप मेरे घर में पड़क गए। तो लोग उसको फिर कहते तू परिक्रमा दे महाराज को, तो परिक्रमा दे के पड़गाहन करके घर में ले गया, जो भी रूखा सूखा था हार दे रहा था। उसके बीच में उसके 1 सेकंड, एक समय के लिए ये भाव आ गए, उसकी माँ को मुनिराज पसंद नहीं थे, तो वो अपने मन में सोच रहा है कि माँ नहीं आ जाए, बिना मतलब की कलह हो जाएगी, बस इतना वो सोचा, आहार तो अपनी जगह चलता ही रहा। तो वही मुनिराज बोल रहे तू जो एक समय के लिए परिणाम किया, उसके चलते आज तुम्हारा अपहरण हो गया, क्योंकि तुमने एक समय के लिए अपनी आत्मा के पुरुषार्थ का हनन कर दिया था।
आहार में, आहार के तरफ से ध्यान हटकर तुम्हारा ध्यान किधर चला गया? बोला मेरी माँ नहीं आ जाए क्लेश करेगी। तुमने अपने विचारों का हनन किया, अपहरण किया अपने विचारों का, इस कारण से तेरा अपहरण हो रहा हुआ है। कितनी मतलब, और इससे है बाबूजी, वो अपने कोई कथानक नहीं सुनाए हैं, वो ग्रंथ का नाम दिए हैं, ग्रंथ का नाम दिए हैं वो। कौन सा ग्रंथ है? नहीं ध्यान आ रहा बाबूजी, बहुत बारीक अक्षर भी है ना। तो बाबूजी अब सोचिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। हमारा अपहरण क्या, हमारा तो बहुत कुछ हो सकता है। अपहरण तो कोई खराब है ही नहीं, सारे दिन ही होते रहते हैं। हम कैसी कैसी विचार आ जाते हैं, कैसा कैसा क्या आ जाता है, हम लोग का क्या होगा भाई, बाप रे बाप। दीदी मैं इतना ये दीदी दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अपन पूजा कर रहे हैं और दूसरे वेदी पर अभिषेक चल रहा है, अपने जहाँ बैठे वहां से नहीं दिख रहा है, तो क्या उसे उठकर देखना चाहिए पूजा छोड़कर? बोलिए बाबूजी, ये सब बाबूजी समाधान ज्यादा अच्छा करेंगे। ये सब क्रिया है असल में। पूजन को तो हम लोग नियम लेके बैठते हैं वहां पर, पूजन पूरा नहीं हो तब तक हम लोग वहां से उठना नहीं चाहते हैं। तो बीच बीच में उठ करके हम देखे तो है, एक वो क्या नाम अपने पांड्या थे, हजारी 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 में जी पांड्या के पिताजी थे ना, वो बार बार उठ के दर्शन करते थे। कोई भी अभिषेक करता था वो उठ के देखते थे। तो कहीं कहीं पर होता हो, नहीं नहीं कह सकते हम इसके बारे में ज्यादा। हमको सही है कि पूजन जब कर रहे हैं तो पूजन में ही मन लगाएं, हाँ नियम लेके बाबूजी, बैठते हैं। एक बार भी अभिषेक नहीं देखा हो तो वो ऐसे नियम लेके बैठ जाए कि भाई अभिषेक जब होगा तो मैं एक बार देखने उठूंगा या उठूंगी, जो भी, क्योंकि एक बार अभिषेक देखना जरूरी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये नियम लेके बैठ जाए कि भाई एक बार मैं अभिषेक देखने के लिए उठूंगी और बाकी मैं नहीं उठूंगी। जी जी, सादर प्रणाम बाबूजी, सादर प्रणाम दीदी। ठीक, अच्छा। सिद्धि उपाय का तो खूब ही दिया है। सामायिक संस्कारं प्रतिदिनम् आरोपितं स्थिर कर्तुं पक्षार्धयो पक्षार पक्षाद नहीं, पक्षाद्वयो द्वयो द्वयो नहीं, आगे तो ध है। पक्षाद्वयो द्वयोरपि कर्तव्यो वस्तुमुपवास मुक्त समस्तारंभ रोसद दिन पूर्ववासरस्यार्धे उपवासं गृह्णान ममत्वमपहाय देहादौ। प्रतिदिन अंगीकार किए हुए सामायिक संस्कार को स्थिर करने के लिए दोनों पक्षों के अर्ध भाग में अर्थात अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए। समस्त आरंभ से मुक्त होकर शरीर आदिकों में आत्म बुद्धि को त्याग कर उपवास के पूर्व दिन के आधे भाग में उपवास को अंगीकार करना चाहिए। यानी उपवास के पहले ही आधे दिन से उपवास ले लेना चाहिए। प्रोस्तोपवास बता रहे ना, तो प्रोस्तोपवास वैसे ही होता है कि पहले दिन एक आसन, दूसरे दिन उपवास, फिर तीसरे दिन भी जिस समय एक आसन किए थे उसी समय एक आसन करना प्रोस्तोपवास। उसी इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है। चतुहारा विसर्जन उपवास पहले वाले पुस्तक मत में, पहले वाले पुस्तक मत बताए हैं, उसमें खाली एक ही दिन का लिए बोले हैं। यहाँ हाँ, 2 दिन का, 2 टाइम को बोल रहे हैं। 2 दिन का बोल रहे हैं। प्रोषद मतलब वास्तव में होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। उस शब्द का मीनिंग ये होता है। तो उससे तो आप एक दिन चारों प्रकार का आहार त्याग कर दिए तो हो गया। अब कोई कोई आचार्य ये भी लगाते हैं प्रोषद उपवास का मतलब 2 दिन का, जिसको अपने लोग बेला वगैरह कहते हैं, 48 मतलब घंटे का उपवास। दीदी ये 3 पंक्तियां छूट गई थी, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। प्रोस्तोपवास शिक्षा व्रत उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार का है। अन्न, पान, खाद्य और लेह, इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उत्कृष्ट प्रोस्तोपवास है। जिसमें पर्व के दिन जल लिया जाता है वह मध्यम प्रोस्तोपवास है, और जिसमें आचंबलाहार किया जाता है वह जघन्य प्रोस्तोपवास है। ये किसके किसके विचार से? चारित्र पाहुल जो अभी अपने लोग पढ़ के आए हैं ना, अभी अपने लोग पढ़ा था इसमें,
उसके हिसाब से। और ये है पुरुषार्थ, अमृत चंद्राचार्य है ना शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रचयिता, अमृत चंद्राचार्य है ना। दीदी अमृत चंद्राचार्य जी। तो इनकी चर्या थोड़ी ज्यादा ही कठिन है, ज्यादा ही ऊंची है अमृत चंद्राचार्य की। इसमें इसलिए तो उन्होंने प्रोक्तोपास में भी है ना जल दिया है लेने के लिए, मतलब मध्यम में जल हाँ लेने। मध्यम, हाँ मध्यम में तो कर ही सकते ना। और वो जिससे नहीं रहा जाता भाई तो एक आसन कर लो, कुछ भी ले लो। आज आज मलाहार, आज मलाहार से, आज मलाहार वास्तव में किसको कहते हैं हाँ बाबू जी? इमली पानी होता है, इमली का पानी या कुछ ऐसे कुछ लेते तो है। इमली का पानी तो बहुत आदमी को सूट ही नहीं करता है, फिर क्या करे? बहुत आदमी को इमली सूट नहीं करती है। कुछ लेते हैं उसमें शायद आमला, आमली, आमली। वास्तव में, हाँ हाँ वास्तव में वैसा ही कुछ देखा है। जाए, वास्तव में देखा जाए तो व्रत है स्वस्थ आदमी के लिए, बीमार आदमी के लिए व्रत है ही नहीं। कोमली फिर मिठाई जो बेचारा करते हैं ना उसमें ऐसा आता है, असम लहार वगैरह कुछ लेते हैं वो लोग। कोमली किसमें? मिठाई में बीच बीच से जो हाँ आहार लेते कुंडली होते हैं ना यहाँ उसमें पर आता है। मैं भी गई थी, हाँ वहाँ गच्छा में जब आचार्य श्री रहे थे ना 10-11 महीना, तो एक कोमली मिठाई मैं भी सबके साथ करी थी। तब मेरे को पता है। इमली भात तो एक दिन करते हैं ना, इमली भात, इमली भात, पानी भात, पता नहीं क्या क्या। वही सब चलिए, होता है। अच्छा लंबा। रोज तो उपवास में तो एक दिन एक टाइम खाते हैं, उसी टाइम पानी सब चीज, फिर दूसरे दिन उपवास, फिर दूसरे दिन माने तीसरे दिन वापस से वही एक टाइम खाना। अभी वो सक्कू भाभी करती है। मुझे तो आगे सत्संग साधन में यही बात आएगी, सत्संग साधन आगे जो आ रहा है उस श्लोक वो तो वही चीज है। वो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये चीज बता ही दिया ना कि पहले दिन आधी बेला से उपवास करो, दूसरे दिन उपवास, फिर तीसरे दिन आधे आधे बेला के बाद, फिर यहाँ पर भी बताया ही। अब जिसको ये नियम दिया हुआ कि उस लोग उपवास करेंगे वो लोग करते हैं, बाकी तो सब कोई नहीं करते हैं, उपवास कर लेते हैं वही बहुत है। चतुहार विसर्जन उपवास प्रोसद सकृत भुक्ति सपृष्ठोपवासो अदु यदु कोशाम आरंभमाचरति। 4 प्रकार के आहार त्याग का नाम उपवास है। एक बार भोजन करना प्रोसद या एकाशन है। प्रोसद सहित उपवास प्रोस्थोपवास, जो उपवास धारण करके, धारणा अपने को बंद करें, जिनका भी खुला है बंद करें, आवाज आ रही चे 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 चे। कर लेंगे अंजना दीदी। जो उपवास धारण करके धारणा और पारणा के दिन एकाशन करता है वह प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत किया जाता है। वास्तव में तो वही शिक्षा व्रत, प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत तो वही है कि पहले दिन एकासन, पूरा उपवास, फिर एकासन, वास्तव में तो वही है शिक्षा व्रत वाला। रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चंद्राचार्य का भी कहना है। भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग का लक्षण, भुक्त्वा परिहर्तव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोग सन वसन प्रवृत्ति पांचेंद्रियो विषय। जो 5 इंद्रिय विषय एक, हम तो यह है कि अपन लोग कम से कम पढ़ेंगे ना, जैसे बाबू जी चेलना दीदी, वहाँ हमको तो खैर गए बहुत दिन हो गया, शिखर जी गई थी तो लास्ट में जाते समय मिलने गई चेलना दीदी। चेलना दीदी मतलब परम पुनीत चैतन्यवती माता जी, चेलना मुंह पे पड़ा हुआ। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ललिता तुमको क्या आशीर्वाद है, देखो तुमको ज्ञान तो पूरा है, बस तुमको चारित्र में लाना है, नहीं रहता है तो तुम कोई शंका करती तो हम तुमको बताते हैं। तो वही चीज है बाबूजी, कम से कम सुना रहेगा तो कभी ध्यान, कभी पालन करने की भावना बनेगी, कभी पालन कर पाएगा। और ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे ना। बहुत सारी चीज शाम को अष्टपाद पढ़ते हैं कि छोटी छोटी चीज है ना, यहीं पर बैठे रहते हैं आपके जवाई बाबू, छोटी छोटी चीज पूछते रहते हैं, ये समझाओ ये समझाओ, तो मैं कहती ये लोग सब कोई जानते हैं, आप चूंकि अभी बैठे हैं तो नहीं जानते हैं, ग्रुप में सभी कोई समझ रहे हैं। तो वही चीज है कि सुना रहेगा तो कम से कम भावना तो अंदर बनी रहेगी ना कि कभी हम भी ऐसा धारण करें, कभी हम भी ऐसा करें, ये भावना तो बनती रहेगी। जो 5 इंद्रिय भाई विषय साहब के निमित्त सबको अच्छी समझ में आ जाती है, भाई साहब निमित्त बन जाते हैं, कुछ जरूर वो लेते हैं, बाकी हमको भी पूरा समझ में आता है दीदी। बहुत बहुत सादर
ओ, जो 5 इंद्रिय विषय एक बार भोगने पर त्याज हो जाता है वह भोग है। जैसे भोजन पान विलेपन आदि। और जो पंचेंद्रिय विषय एक बार भोगने पर पुनः भोगने के योग्य रहता है वह उपभोग है। जैसे वस्त्र आभरण आदि। फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है। वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब आज जो श्लोक सब आ रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था, कैसा पढ़ा था, पूरा करना है बस, फटाफट पेज पढ़ गया, एक शब्द पर ध्यान नहीं टिका। आज कोई इसको बोले और तो मैं थोड़ी बता सकती हूँ कि पुरुषार्थ सिद्धि में ऐसा आया, बिल्कुल नहीं बता सकती क्योंकि पढ़ा ही नहीं उपयोग पूर्वक। वो जैसा सबको देखती थी मंदिर में कि भाई एक पेज पढ़ लियो, बांधो और रख दियो, वही चीज हम भी करने लगे थे। सबको देखा देखी कि भाई चलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर लेते, पढ़ते बात रख देते यथा योग्य स्थान, एक अक्षर ग्रहण नहीं करते थे। भोगोपभोग मूला वीरता वृतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यो। संहिता संयत श्राव के भोग और उपभोग के निमित्त से हिंसा होती है, अन्य प्रकार से नहीं। अतएव भोग और उपभोग भी वस्तु स्वरूप जानकर अपनी शक्ति अनुसार छोड़ने योग्य अथवा परिमाण करने योग्य है। भोजन पान गंध, अच्छा आया यहाँ पर तो याद आ गया मुझे, पान के लिए अच्छा किए थे ना अपने लोग, चर्चा किए थे शायद इसकी, हाँ शाम को किए थे। भोजन पान गंध और माला आदि के भोग कहलाते हैं तथा ओढ़ना बिछाना अलंकार आभूषण शयन आसन घर यान वाहन आदि उपभोग कहलाते हैं। इनका परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण अथवा उपभोग भोग परिमाण व्रत है। बिना गाड़ी के मंदिर नहीं जा सकते हैं, नियम ले लीजिए कि हम बस केवल गाड़ी को यूज करेंगे मंदिर से जाने और आने में। इसके बाद आज मेरा 24 घंटे के लिए पुनः हम कर मंदिर के लिए ही उपयोग करेंगे। अब उसमें जरूरत पड़ी, अब यहाँ पर ये प्रश्न जो हम लोग के खड़ा हो जाता है ना, अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ना ही तो आपके नियम को दिखाएगा कि आपने नियम ले रखा। जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्या पता चला नियम है तो है। जरूरत पड़ी और आप नहीं गए तभी तो कर्म ये होगा ना, कर्मों की निर्जरा जो भी कहते हैं व्रत लेने से होती तभी तो होगी। अब जैसे कसाई पाहुन में आया कि भाई कसाई नहीं है, कसाई नहीं है, कसाई अब इनको कसाई नहीं आती, अब इनको क्रोध नहीं आता, तो वहां पर अभी श्लोक बाबूजी एक बार बहुत पहले बाबूजी का 10 लक्षण का कार्ड आया था, उसमें वो श्लोक लिखा हुआ था। मैंने उस समय कई बार मन में सोचा कि इसको लिख लूं, लेकिन परमात्मा बस लिखा कहीं नहीं। बहुत सुंदर कसाई पाहुड़ की गाथा थी वो। उसका अर्थ था कि जब कसाई का समय आया उस समय कसाई नहीं किया तो कसाई जीता। अब सब घर के लोग आपके एकदम हदर नाचते हैं आपकी बात पर, सारी चीज एकदम एज इट इज जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा, और फिर आपको हमको तो कसाई होती ही नहीं है। तो उसको कसाई पहाड़ में महाबंध, कसाई पहाड़ महाबंध एक ही ग्रंथ है, वो कसाई को जीतना नहीं है। कसाई का समय आने पर कसाई नहीं हो तब कसाई का जीतना है। तो उसी तरह हमने त्याग लिया, त्याग भंग होने का समय आए उस समय हमने त्याग को भंग नहीं किया, व्रत को भंग नहीं किया, वो है व्रत लेना। 24 घंटा निकल गया, भंग ही नहीं हुआ, तो परीक्षा तो तभी होती ना, तब जब हम उस व्रत को पालते हैं तब उस व्रत का महत्व बढ़ जाता है। और हम आपकी बात नहीं करें, हम क्या हुआ तरस से ठीक है एक माला फेर लेंगे, महाराज के पास जाकर के ये ले लेंगे, ऐसे प्रायश्चित नहीं होता। जानबूझ के व्रत तोड़ने का प्रायश्चित नहीं है, भूल से व्रत टूटता है उसका प्रायश्चित है। आपने त्याग लिया कहीं नहीं जाने का, हो सकता है विस्मरण हो जाए दिमाग से, कोई आके कहे चलो ना वहां आप चले गए, भूल से गए, लेकिन ये दिमाग करके गए कि अरे चलो ना क्या है एक माला फेर लेंगे, जाएंगे महाराज के पास तो प्रायश्चित ले लेंगे। नहीं, वो पाप प्रायश्चित से नहीं धुलता, ये ध्यान में रखिएगा। जानबूझ के किया हुआ पाप प्रायश्चित से नहीं धुलता, भूल से जो भूल होती है उसकी माफी होती है, जानकर जो भूल होती है उसकी माफी नहीं होती है। ये हमेशा हम लोग स्त्रियों को थोड़ा सा आदत है, अरे ठीक है ना कल एक माला फेर लेंगे, ठीक है ना ऐसा हो रहा तो कल एक माला, अभी तो कर लेते हैं कल एक माला फेर लेंगे,
तो वो आपकी माला उस पाप को नष्ट करने के लिए सहायक नहीं है। रखते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। दासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी। सादर